जय माता दी। आज की इस वीडियो में जानेंगे अगस्त 2025 में कौन-कौन से फेस्टिवल पड़ने वाले हैं। यानी कि अगस्त का महीना बहुत ही पावन है। अगस्त के महीने में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। अगस्त महीने की शुरुआत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हो रही है इस बार यानी कि 2025 में। इस दिन चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा, जबकि महीने का समापन होगा वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में होगा। अगस्त का महीना व्रत त्योहार के लिहाज से बहुत ही अहम रहने वाला है। अगस्त में रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे हमारे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे, जिनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। आप इसमें से कौन-कौन से त्योहार को मनाते हैं और किस में सबसे ज़्यादा आपका रुचि है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही अगस्त में श्रावण पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी और शिव पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि इन सभी की तिथियां क्या हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पवित्रा एकादशी या फिर जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं वो पड़ने वाली है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी हम सभी जानते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए इसका व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पवित्रा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सावन महीने का अंतिम मंगलवार यानी कि मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मंगला गौरी का व्रत भी इसी दिन है, तो बहुत ही पावन और शुभ है, क्योंकि आप एक तरफ से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर लेंगे और एक तरफ आपका ये मंगला गौरी का व्रत भी हो जाएगा। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। बुद्ध प्रदोष व्रत इसके बाद आएगा। जी हाँ, भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत अगस्त महीने के पहले सप्ताह में रखा जाएगा। 6 अगस्त दिन बुधवार को सावन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी। इस दिन प्रदोष व्रत रखना है आपको। चूंकि इस दिन बुधवार है, इसीलिए इसे बुद्ध प्रदोष भी हम सभी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करना होता है। सावन महीने में पूर्णिमा कब है? क्योंकि पूर्णिमा भी हमारी माताएं बहनें मनाती हैं। जी हाँ, सावन महीने की पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। जहाँ पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, वहीं सावन महीने में भोले बाबा की पूजा होती है। ऐसे में सावन पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु महेश दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने से दुख दूर होते हैं और सुख और शांति मिलती है। घर में किसी भी प्रकार की पैसे रुपए की दिक्कत हो या फिर रिश्तों में दिक्कत आ रही हो, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस साल सावन पूर्णिमा का व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। इसके बाद आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार, जी हाँ, रक्षाबंधन। बहन और भाई के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। उदया तिथि के अनुसार इस साल राखी का त्योहार 9 अगस्त यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया नहीं रहने वाला है। राखी पर 9 अगस्त को सुबह से दोपहर तक भद्रा का कोई मुहूर्त नहीं है। इसके साथ ही राखी पर ही अमरनाथ यात्रा भी समाप्त होगी। तो रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार 9 को मनाया जाएगा। इसके बाद आएगा कजरी तीज। जी हाँ, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि कजरी तीज का व्रत माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए किया था। इसीलिए कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन कन्याएं भी अपने पति की सलामती के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। इस बार कजरी तीज 12 अगस्त को मनाई जाएगी। जी हाँ, इसके बाद आएगा जन्माष्टमी का त्योहार। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को देर रात 12 बजे के बाद शुरू होगी और 16 अगस्त को रात 10:29 तक रहेगी। ऐसे में 16 अगस्त को जन्माष्टमी हमें मनाना है, जहां 15 अगस्त को स्मार्त और 16 को वैष्णव जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। जी हाँ, यही विधान है। और इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 15 अगस्त को हमारा
नेशनल त्योहार भी है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। आप सभी को हार्दिक बधाई इसकी। इसके बाद आएगी अजा एकादशी। जी हाँ, अजा एकादशी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। चूंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, ऐसे में इस दिन व्रत रखने और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखना है। इसके बाद आएगा प्रदोष व्रत। जी हाँ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अगस्त महीने का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। अगस्त महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 20 अगस्त दिन बुधवार को रखना है। इस दिन बुधवार होने की वजह से इसे भी बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। यानी अगस्त महीने में दोनों बुध प्रदोष व्रत ही पड़ने वाले हैं। इसके बाद मासिक शिवरात्रि का व्रत आएगा। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए अति उत्तम होता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगस्त के मासिक शिवरात्रि का व्रत 21 अगस्त को रखना है। इसके बाद भाद्रपद अमावस्या आएगा। जी हाँ, भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि, जिसे पिठोरी अमावस्या और कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है, ये हिंदू धर्म की विशेष तिथि है। अमावस्या तिथि पर पितरों का पूजन, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान दान करने का बहुत महत्व होता है। पिठोरी अमावस्या 22 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि नहीं लग रही है, जबकि 23 अगस्त को कुशाग्रहणी अमावस्या मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि है। इसके बाद आएगी हरतालिका तीज व्रत। जी हाँ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए ये व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को होगा। इसके बाद आएगा गणेश चतुर्थी। जी हाँ, गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि को वेद व्यास जी के कहने पर गणपति महाराज ने महाभारत को लिपिबद्ध करना शुरू किया था, यानी कि लिखना शुरू किया था। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सिद्धि विनायक व्रत भी रखा जाएगा। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो इस प्रकार से अगस्त महीने में हमारे व्रत और त्योहार पड़ने वाले हैं। अब इस चैनल पर मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा आप सभी के लिए, उस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कौन कौन से जो त्योहार हमने बताए आपको, इनको विस्तृत रूप से कि क्या तिथि, क्या विधि, क्या नियम और कैसे करना है, क्या लाभ होते हैं कौन से त्योहार को करने से। आप सभी कमेंट करके बताएं कि सबसे पहले किस त्योहार के बारे में आप सभी को बताएं, किस व्रत के बारे में बताएं, या आपका कोई संशय है, सवाल है तो हमें लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाली वीडियो में आप सभी के लिए उस टॉपिक पर जरूर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।